एपिसोड की स्टार्ट में मेन लीड एक्टर कांग दिखाया जाता है, जिसका फ्रेंड सांग किसी लड़की से मिलने जा रहा था, लेकिन ये इसे मना करता है। तो सांग बताता है कि जियोंग अपने साथ अपनी एक फ्रेंड को भी लेकर आने वाली है। अब कांग के लाख मना करने पर भी ये इसे अपने साथ लेकर आ ही जाता है, और जब ये उस लड़की को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम यूरी था। अब इन दोनों को उसी वक्त प्यार हो जाता है और ये दोनों डेटिंग करने लग जाते हैं। ये लाइफ को खूब इंजॉय करते हैं और इन्हें ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं। जब ये 2 साल के बाद मिलते हैं तो कांग डॉक्टर बन चुका होता है और इसे आते ही लेट आने के लिए सॉरी करता है, लेकिन ये इसकी हालत देखती रहती है और फिर आखिरकार इसे शादी करने का बोल देती है। अब शादी का दिन दिखाया जाता है जहाँ सब बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो खिलौनों के साथ खेल रही थी। तभी इसके पास पानी में भीगा हुआ स्विच होता है जो ये पकड़कर सॉफ्ट में लगाने चली जाती है। यूरी इसे देखकर भागती हुई आती है और इसे रोकने के लिए इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाती। और फिर तभी मिन इस बच्ची को पकड़ लेती है। तभी हमें पता चलता है कि यूरी तो मर चुकी है और अब घोस्ट है और मिन अब कांग की वाइफ है, जिसके साथ कांग ने यूरी के मरने के बाद शादी कर ली थी। यूरी कब और कैसे मरी ये हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये बच्ची, जिसका नाम सीवू है, ये टीवी देख रही होती है और मिन सबके लिए खाना बना रही थी। फिर कांग के आते ही यूरी इसे बताने लग जाती है क्या सीवू बहुत बड़े खतरे में जाने वाली थी, लेकिन ये तो घोस्ट है, इसकी कौन सुनने वाला था। तो ये फौरन जाकर सीवू के साथ डांस करने लग जाती है और वो भी इसके साथ एंजॉय करती है। अब ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या वाकई सीवू अपनी मोम को देख सकती है, ये भी आगे चलकर पता चल जाएगा। फिर खाना खाते वक्त कांग इसे खाना गिराने पर डांटता है तो यूरी को बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ बोंग की डेथ हो जाती है जो कि बेसबॉल प्लेयर था। न्यूज में बताया जाता है कि मैच फिक्सिंग के इल्जाम चलते बोंग ने खुदकुशी कर ली। यहाँ बोंग बैठा रो रहा होता है जो कि अब ये भी घोस्ट बन चुका था। तभी कुछ घोस्ट आकर इसे डराते हैं। जैसे इन्हें पता चलता है कि ये बेसबॉल प्लेयर है, ये बाकी सबको भी बुला लाते हैं और इसे घेर लेते हैं। तभी डोंग की दमदार एंट्री होती है। सब इसे देख रहे होते हैं कि अचानक से ये गिर जाती है और सब इस पर हंसने लग जाते हैं। फिर ये यूरी को बुलाती है जो आते ही सबको डांटती है। नेक्स्ट यूरी अपने घर आती है और अपनी मोम को रोता देखकर ये भी सैड हो जाती है। फिर ये सीवू के स्कूल जाती है और इसे देखकर खुश हो जाती है कि तभी डोंग अपने घुंघरू बजाकर इसे दरख्त के साथ लटका देती है। डोंग के पास घोस्ट को काबू करने की पावर्स थी। ये इसे कहती है कि तुम बच्ची से दूर रहो, तो ये कहती है कि वो मेरी बेटी है। इस पर डोंग बहुत गुस्सा करती है कि जो भी हो तुम उसके साथ नहीं रह सकती, और इसी ऐसी हरकतें करते हुए मिन और सीवू भी देख रहे होते हैं। और फिर देखते ही देखते बहुत से लोग इसे देखने लग जाते हैं। तभी डोंग मिन को देखकर कहती है कि एक बड़ी स्पिरिट ने तुम्हारे घर पर कब्जा किया है, अगर तुम मुझे 2 लाख वॉन दे दो तो मैं उसे दूर कर दूंगी। तभी सीवू इसे बुलाती है, जिसे देखते ही डोंग हैरान हो जाती है, लेकिन मिन्नी से अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ सांग कांग से कहता है कि तुम घर चले जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा वेट कर रही होगी, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देता। यहाँ मिन सीवू के लिए बर्थडे केक लाती है और इसे कहती है कि मे भी आज तुम्हारे डैड लेट हो जाएं, चलो हम केक काट लेते हैं, लेकिन ये मना कर देती है। कुछ देर के बाद ये सो जाती है और रात होने पर यूरी टाइम देखती है तो रात के 2 बज चुके होते हैं। तभी कांग चुपके से अंदर आता है और सीवू से प्यार करने लगता है, लेकिन कुछ बोले बिना चला जाता है। ये सब देखकर यूरी भी इमोशनल हो जाती है। नेक्स्ट डे यूरी को कोई घर में नजर आता है तो ये इसका पीछा करने लग जाती है। तभी एक घोस्ट सामने आता है। ये इसे देखते ही डांटती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें मना भी किया था कि यहाँ मत आना। तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, लेकिन फिर भी ये इसे यहाँ से जाने का कहती है। तो ये बताता है कि सीवू हमें देख सकती है, जो सुनते ही यूरी के होश उड़ जाते हैं। और तभी सीवू आती है तो ये इसके सामने खड़ी हो जाती है और ये इसकी तरफ आते आते इसकी साइड से होकर गुजर जाती है, जो देखकर ये इसे आवाज देती है। तो ये इसे यस कहती है। ये देखकर तो इसे यकीन ही नहीं होता कि सीवू वाकई में इसे देख सकती है। ये आकर डोंग को सब बताती है तो ये कहती है कि मैंने इसीलिए तुम्हें उसके साथ रहने से मना किया था। अगर वो तुम्हें देख सकती है तो वो बाकी सबको भी देख सकती है, और अभी तो वो छोटी सी बच्ची है, इसलिए वो इंसानों को नहीं बता सकती कि घोस्ट भी होते हैं और इसी बात से उसे खतरा भी हो सकता है। दूसरी तरफ स्कूल में सभी सीवू को ढूंढ रहे होते हैं और तभी यहाँ यूरी भी आ जाती है। बात पता चलने पर ये भी इसे ढूंढने लग जाती है। ये ढूंढते ढूंढते किचन में जाती है जहाँ सीवू बेहोश पड़ी होती है। ये इसे पकड़ नहीं पाती, लेकिन शोर मचाती है कि वो यहाँ है, लेकिन अब की बार भी कोई इसे सुन नहीं सकता था और इसी वजह से ये रोने लग जाती है। तभी एक लड़की इसे देख लेती है
और फिर इसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ मिन और कांग भी आ जाते हैं। ये टीचर पर गुस्सा करते हैं, तो ये कहती है कि हमें तो पता भी नहीं चला कि वो कैसे वहाँ पहुँच गई। यूरी बहुत रो रही होती है, खुद को कसूरवार कहने लग जाती है। फिर ये बाहर आकर चिल्लाती है कि आखिर मैं अपनी बेटी के पास क्यों नहीं रह सकती, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब सोचकर ये खूब रोती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक माँ की पुकार आसमान को चीरते हुए जाती है, तो मौसम भी बदलने लग जाता है और ये अभी भी चिल्ला रही होती है कि तुमने तो कहा था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ, तो फिर अब ऐसा क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट मॉर्निंग सीवू मिन के साथ जा रही होती है, तो इसके ग्रैंड पेरेंट्स इसे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं और यूरी ये सब देख रही होती है। अब सीवू मिन और कांग दोनों के साथ होती है। ये बहुत खुश होते हैं। यूरी अपनी बेटी को देख रही होती है और वहीं कांग जाते हुए हैरानी से यूरी को देख रहा होता है। यूरी भी इसे देख लेती है। तभी हमें पास दिखाया जाता है जब यूरी प्रेग्नेंट थी। एक्चुअली इसका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था, फिर इसे हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि ये मर चुकी है। हमें वो वक्त दिखाया जाता है जब सीवू बहुत छोटी थी और कांग इसे लेकर यूरी के पेरेंट्स मम्मी से कहती हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को क्यों पालूंगी। यूरी के पेरेंट्स कांग से नाराज दिखाई देते हैं। ये इसे बेबी सिटर रखने का कहते हैं, लेकिन ये सर झुकाए रो रहा होता है। इसके रोने पर ये कहती हैं कि क्या तुम इस बच्ची को हमारे पास छोड़कर मेरी बेटी के पास जाना चाहते हो। तो ये कहता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मेरा दम घुटता है। अब यूरी की डेथ का दुख तो मॉम को भी था। ये इसे कहती है कि खुद को बिजी करो और इस बच्ची के काबिल बनो। अब ये इस बेबी को संभालने लग जाता है। ये अकेला इसकी केयर करता है। वक्त गुजरता जाता है और फिर एक दिन मिन और सीवो इकट्ठे जा रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट में जब कांग जाते हुए यूरी को देखता है और ये भी इसे देखती है, तो इसे समझ नहीं आता। तभी ये देखती है कि गिरती हुई स्नो इसके ऊपर भी गिरी है, जो देखकर ये हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ कांग अभी भी पीछे ही देख रहा होता है और ये भी सोचने लग जाता है कि क्या वाकई इसने यूरी को देखा था। यहाँ यूरी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि अब वो जिंदा हो गई है। ये कुछ लोगों से इंटरेक्ट करती है, तो वो भी इसे देख लेते हैं, जिस पर इसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। नेक्स्ट सीन में ये एक बेंच पर बैठी होती है। अब घोस्ट से इंसान बनने से इसे सर्दी लग रही होती है कि तभी यहाँ डोंग आ जाती है। ये इसे अपने साथ घर लेकर आती है। डोंग को भी पता चल चुका था कि अब ये इंसान बन गई है। यूरी कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने कुछ अच्छा किया था, उसी का रिवॉर्ड मुझे मिला है। लेकिन डोंग इसे टोक कर कहती है कि ये सिर्फ जजमेंट है। तुम जानती हो कि फैसले से पहले हमें 49 डेज कोर्ट के पास जाकर इम्तिहान देना होता है, लेकिन तुम्हारे केस में तुम्हें यही दुनिया में इम्तिहान देना होगा और तुम्हारे पास सिर्फ 49 डेज है अपनी जगह वापस जाने के लिए, तभी तुम हमेशा के लिए जिंदा रह पाओगी। ये पूछती है कि मुझे किस जगह जाना होगा, तो ये बताती है कि तुम्हें दोबारा अपने हस्बैंड की वाइफ और बेटी की माँ बनना होगा। इस पर ये कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती। दूसरी तरफ मिन डाइवोर्स के पेपर्स देख रही होती है और कांग को नहाते हुए वही यूरी की याद आ रही होती है, क्योंकि इसने खुद उसे मरे हुए देखा था। यहाँ यूरी एक की निकालती है और सांग की वाइफ जुंग के घर आ जाती है, जो कि इसकी भी फ्रेंड थी, और आते ही बोर्ड पर ये पिक्स को आगे पीछे कर देती है। नेक्स्ट डे जब जुंग देखती है तो ये फौरन से अपने पैसे देखती है, जिनमें से कुछ पैसे कम थे। इसे लगता है कि कोई चोर आया था। दूसरी तरफ यूरी बस में बैठने लगती है तो एक घोस्ट आकर बैठ जाती है, जिसे देखते ही इसे याद आ जाता है कि डोंग ने भी बताया था कि किसी भी घोस्ट को पता मत चलने देना कि तुम अब इंसान बन चुकी हो। तो फिर ये इसे इग्नोर करके दूसरी जगह बैठ जाती है। कुछ देर के बाद ये हॉस्पिटल आती है और रिसेप्शन पर एक कार्ड देती है और बताती है कि ये मुझे गिरा हुआ मिला है। तभी इसे वहाँ सांग देख लेता है, जिसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ये फिर से देखता है तो यूरी वहाँ नहीं थी। ये डर जाता है और भाग जाता है। तभी यूरी भी छिपते हुए बाहर जाने लगती है, तो सामने कुछ घोस्ट आ जाते हैं। ये इन्हें इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से नहीं कर पाती और भाग जाती है। ये सब भी इसके पीछे भागने लग जाते हैं, तो ये बड़ी मुश्किल से इन्हें चकमा देकर पीछा छुड़वाती है। दूसरी तरफ सांग कांग को इसका कार्ड देता है। जब ये देखता है तो इस पर इडियट लिखा होता है, जो देखकर इसे याद आ जाता है कि ऐसे तो यूरी किया करती थी। यहाँ मिन बिजी होने की वजह से हेल्पर से सीवू को स्कूल से पिक करने का बोल देती है। दूसरी तरफ सीवू खेल रही होती है और यूरी इसे देख रही होती है। तभी इसे वो बेबी घोस्ट दिख जाता है, जिसके साथ ये खेल रही थी। तो इसे फौरन से याद आता है कि पहले भी ये ऐसे ही किचन में फंस गई थी। ये जल्दी से स्कूल के अंदर आती है तो वो बेबी घोस्ट इसके पास से भाग जाता है। ये मुड़कर देखती है कि तभी सीवू भागती हुई आकर इसके गले लग जाती है, और जब ये इसे हग करती है तो इसे भी यकीन नहीं आता, क्योंकि इसने सीवू के पैदा होने के बाद पहली बार इसे टच किया था।
इसे गले लगाने के बाद ये बहुत इमोशनल हो जाती है और अपना 5 साल पुराना वक्त याद करती है जब ये इसे टच नहीं कर पाती थी। ये इसे अपनी बाहों में भर लेती है और रोने लगती है। तभी टीचर आती है और सीवू से कहती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम अपनी आंटी के साथ घर चले जाना। तभी सीवू अपनी मॉम का हाथ पकड़ती है। दूसरी तरफ कांग यूरी को याद करके सैड हो रहा होता है। यहाँ सीवू यूरी से कहती है कि मुझे ग्राउंड में खेलना है और दूसरी तरफ कांग को कॉल आती है और मिन बताती है कि सीवू मिसिंग है। जो सुनते ही ये इसे ढूंढने लग जाता है और यहाँ यूरी इसे झूले दे रही होती है। कुछ देर के बाद इसे थोड़े तेज झूले देती है तो सीवू गिर जाती है। ये जल्दी से इसे उठाती है तो इसके हाथ पर चोट आ जाती है और ये रो रही होती है। अब इसे रोता देखकर यूरी बहुत इमोशनल हो जाती है और इसे हक करके खुद भी रोने लग जाती है। वहीं कांग इसे ढूंढ रहा होता है और अचानक उसकी नजर इन पर पड़ जाती है। कांग जब उसे सीवू को हक किए हुए देख लेता है तो इसे यकीन ही नहीं होता। अब इसे देखकर यूरी भी जाने लगती है तो ये इसे रोक लेता है और देखता ही रह जाता है। अब ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और ये सोच रही होती है कि मैं सच बताऊं या नहीं। कि तभी कांग इसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम 49 डेज में दोबारा मेरी वाइफ बनना चाहती हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है और वो ये है कि मेरी वाइफ वाली जगह तो फुल है। और तभी ये ख्यालों से निकलकर प्रेजेंट में आ जाती है और इसे बताने की परेशानी में ये स्ट्रॉ चबाने लग जाती है। ये देखकर कांग को पास्ट याद आ जाता है कि ये पास्ट में भी ऐसे ही करती थी। अब ये कुछ बोलने लगती है तो ये अपना कार्ड निकाल कर इसे दिखाता है जिस पर इडियट लिखा था और कहता है कि ऐसा मेरे साथ सिर्फ तुम ही करती हो। लेकिन अभी भी इसे यकीन नहीं हो रहा था कि यूरी अब जिंदा है। इसकी हालत देखकर यूरी इसे झूठ बोल देती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और कहती है कि मुझे यकीन है कि मैं मर गई थी, लेकिन पता नहीं जिंदा कैसे हो गई। कुछ देर के बाद ये कहती है क्या पता मुझे 49 डेज की वेकेशन मिली है। इतना बोलकर ये बाथरूम चली जाती है। नेक्स्ट सीन में कांग इसे होटल में रहने के लिए कमरा लेकर देता है। फिर ये इसे सीवू के लिए सॉरी करती है। फिर ये रूम में आकर अपनी बेटी को टच करने वाले मोमेंट्स याद करने लगती है और खुश होकर सो जाती है। दूसरी तरफ सांग आकर अपनी वाइफ को बताता है कि यूरी का घोस्ट हमारे आसपास है तो ये इसके सर में चमचा मार देती है। ये कहता है कि मैंने खुद उसे देखा है और बात करते करते कुछ खा भी लेता है, लेकिन इसे यकीन नहीं हो रहा था तो ये इसे मारने लग जाती है। कुछ देर के बाद ये अपनी बेटी को उठाकर आ जाता है और कहता है कि तुम हिप्पो की तरह शोर मचाती हो जिसकी वजह से ये उठ गई है। इनका ये ड्रामा रेस्टोरेंट में बैठे कस्टमर्स देख रहे होते हैं। यहाँ कांग बुखलाया हुआ होता है कि वो क्या करे, वो किसको बताए। कि तभी सांग की वाइफ आकर कहती है कि क्या तुमने भी यूरी को देखा। तो ये कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, जिस पर ये बताती है कि तुम्हारे मुंह पर दोस्त ने बताया है और वैसे भी बहुत से लोग एक जैसे दिखते हैं। तो ये इसके कान में बताता है कि यूरी वापस जिंदा हो गई है, लेकिन ये अभी भी मानने को तैयार नहीं थी और इसे डांट कर चली जाती है। दूसरी तरफ यूरी बहुत सारा खाना मंगवाती है और बहुत खुश हो रही होती है कि वो इतने लंबे अरसे बाद ये सब खाएगी। अब ये बहुत फील ले लेकर खाना खाती है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में सांग कांग को परेशान देखकर जिद करता है कि जो भी बात है मुझे बताओ। तो ये इसे बताता है कि यूरी जिंदा हो गई है, लेकिन अब इसे भी यकीन नहीं होता। दूसरी तरफ यूरी के पीछे फिर से बहुत सारे घोस्ट पड़ जाते हैं और ये बस भागती रहती है और ये एक जगह छुप जाती है और जब बाहर आती है तो उसे उसकी मोम दिखाई देती है। ये फिर से छुपकर उन्हें देखने लग जाती है। यहाँ कांग बैठा यूरी का वेट कर रहा होता है तो इसे टेक्स्ट आता है कि 71,000 फोन की शॉपिंग हुई है क्योंकि यूरी के पास इसका कार्ड था। ये जल्दी से गाड़ी में बैठकर निकल जाता है और यूरी के घर आता है। ये जी से पूछता है कि क्या सब ठीक है, यहाँ कोई आया था। तभी इसकी नजर उस सप्लीमेंट के डब्बे पर पड़ती है जो यूरी ने यहाँ रखा था। इसे समझ आ जाता है तो ये चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ टीचर काम करते हुए यूरी को देख लेती है। ये स्कूल आई हुई होती है। अब ये अंदर आती है तो इसे किसी की आवाज आती है जहाँ टीचर्स बात कर रही होती हैं कि सीवू कभी कभी खुद से बातें करती है और हमें उसके पेरेंट्स को बताना चाहिए। और ये इन सब की बातें सुन रही होती है। तभी सीवू आकर इसका हाथ पकड़ लेती है तो ये इसे अपने साथ लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिन लॉ ऑफिस आई हुई होती है जहाँ इसके हाथों में वही डाइवोर्स पेपर होता है। ये इसका क्या करने वाली है हमें आगे चलकर पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में कांग स्कूल आता है तो इसे यूरी सीवू के साथ खेलते हुए दिखती है तो इसे वो सीन याद आता है जब सीवू को चोट लगी थी और यूरी भी बहुत रो रही थी। ये दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं। इन्हें खेलता देखकर ये खामोशी से वापस चला जाता है। तभी इसे मिन का टेक्स्ट आता है कि सीवू को आज मैं स्कूल से पिक कर लूंगी। ये देखते ही कांग तो बौखला जाता है और कॉल करके कहता है कि तुम घर जाओ मैं ले आऊंगा। तो ये कहती है कि मैं तो पहुंच चुकी हूँ और कॉल बंद कर देती है। ये भी जल्दी से वापस भाग जाता है। यहाँ मिन स्कूल के अंदर आ जाती है और सीवू भागकर इसके पास आती है और तभी इसके पीछे
यूरी भी। अब ये दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं और मिन शॉक हो जाती है कि तभी कांग भी आ जाता है। एक टीचर आकर इसे डुयिन के नाम से बुलाती है और कहती है कि तुम्हारा किचन असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू है। ये हाँ कहती है और चली जाती है और ये दोनों बाहर आ जाते हैं। मिन कहती है कि वो तो बिल्कुल यूरी जैसी लग रही थी, तुम्हें जरूर शौक लगा होगा, तो ये भी हाँ कह देता है। यहाँ इसे जॉब मिल जाती है तो ये इन्हें थैंक्स कहती है। ये बहुत खुश होती है कि अब वो रोजाना सीवू को देख पाएगी। नेक्स्ट सीन में जुंग अपना न्यू मैनिया FB पर पोस्ट करती है तो इसे फौरन नोटिफिकेशन आता है कि यूरी ने पोस्ट को लाइक किया है, जो पढ़ते ही जुंग तो एक बार डर जाती है और सोचने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ यूरी रोना शुरू कर देती है क्योंकि इसने गलती से लाइक कर दिया था। नेक्स्ट डे ये डोंग के पास आती है तो ये पूछती है कि तुम अपनी जगह कब वापस ले रही हो। ये सुनते ही यूरी इसे जवाब नहीं देती तो डोंग गुस्से से कहती है कि तुम्हें उनका डाइवोर्स करवाना होगा क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ 46 डेज हैं। तो ये कहती है कि मैं ऐसे ही सब घोस्ट को सीवू से दूर कर दूंगी और गॉड के पास चली जाऊंगी। ये सुनकर इसे तो यकीन ही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में स्कूल के किचन में काम कर रही होती है। काम खत्म होने के बाद ये सीवू को देखने आती है तो इसके पास फिर से बेबी घोस्ट बैठा होता है। तभी वो इसे देखकर भाग जाता है तो ये भी पीछे पीछे किचन में आ जाती है और ना चाहते हुए भी ये इसे तलीस्म दिखाती है। लेकिन इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं होता, जो देखकर ये परेशान हो जाती है कि अब मैं इसे सीवू से कैसे दूर करूं। नेक्स्ट सीन में अब एक एक करके सब बच्चों के पेरेंट्स आकर इन्हें ले जाते हैं। ये बेबी घोस्ट सैड हो जाता है। इसे यूरी भी देख रही होती है। ये इसके पास आती है और कहती है कि तुम भी अपनी मॉम का वेट कर रहे हो ना। तो ये मुस्कुराने लग जाता है। दूसरी तरफ डोंग का बेटा इसे डांट रहा होता है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती। मैं अपने बेटे को ऐसी औरत से नहीं मिलवाऊंगा जो घोस्ट से बातें करती हो। तो ये कहती है कि ऐसी लाइफ मैंने खुद चूज नहीं की। तभी यूरी आ जाती है और इसे डांटती है कि जिसने तुम्हें इतना बड़ा किया है तुम उसी के साथ बदतमीजी कर रहे हो। तो डोंग इसके आने की वजह पूछती है, जिस पर ये बताती है कि बच्चे को अच्छी जगह भेजना है। ये सुनकर ये फिर से बदतमीजी करता है तो ये कहती है कि घबराओ नहीं, तुम भी कल को घोस्ट बन जाओगे। तो ये चुपचाप चला जाता है। नेक्स्ट डे ये काम कर रही होती है कि तभी ये बाहर आती है और घोस्ट बेबी की मॉम को देखती है। ये आकर डोर बेल करती है तो सब बच्चे स्क्रीन देखने लग जाते हैं और जब बेबी घोस्ट देखता है तो बहुत खुश हो जाता है और फिर भागते हुए अपनी माँ के पास चला जाता है। तभी डायरेक्टर देखती है तो सीवू इस बच्चे को खिलौना लेकर खड़ी होती है। डायरेक्टर के पूछने पर ये जवाब नहीं देती, लेकिन खिलौना देखकर मॉम समझ जाती है कि ये उनके बेबी का है और रोते हुए इससे पूछती है कि क्या वो यही है। माँ को रोता देखकर बेबी अपनी माँ को हक कर लेता है और फिर ये अपनी माँ के साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जाने लगती है तो इसे जुंग भी देख लेती है तो इसे नोटिफिकेशन वाला दिन याद आ जाता है और फिर कांग की बात भी। तो ये शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ सांग को भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी जुंग घर आ जाती है तो ये इसे बताने लगता है कि ये इसके पीछे यूरी को देख लेता है और डर जाता है। इसे भी यूरी घोस्ट ही लग रही थी। ये भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सब इकट्ठे बैठे होते हैं। सांग पूछता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अब पक्का करने के लिए ये इससे कुछ सवाल पूछता है तो ये फौरन जवाब दे देती है तो इसे यकीन हो जाता है। फिर ये इन सबको बताती है कि 49 डेज में मैं वापस चली जाऊंगी। तो जोंग इसकी बात को इग्नोर करके इसे हक कर लेती है। नेक्स्ट डे यूरी सब घोस्ट को स्कूल के बाहर इकट्ठा कर लेती है और कहती है कि आज के बाद तुम लोग स्कूल में नहीं जाओगे। तो ये इसे कहते हैं कि तुम हमें बाहर नहीं निकाल सकती और ये जैसे ही बदतमीजी करने लगती हैं तो ये इनके आगे तैलीज़म कर देती है, जिससे ये डरने लगते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मिन स्कूल आती है और सीवू की टीचर इसे बताती है कि ये बोलती नहीं है, जिस वजह से हमें इसे पढ़ाने में दिक्कत होती है। और फिर ये इससे कहती है कि माँ के अपने बच्चों के साथ बातें करना बहुत जरूरी होता है, जिससे बच्चा बहुत कुछ आराम से सीख लेता है। अब मिन जो कि सिर्फ इसका ख्याल रखती थी लेकिन बातें नहीं करती थी, ये सब सुनकर मिन सोचने लग जाती है। यहाँ जुंग और यूरी दोनों इकट्ठे बैठकर खाना खाने लगते हैं कि तभी यूरी उठकर छुप जाती है और जब जुंग इसे देखती है और जब जुंग देखती है तो मिन आ रही होती है। इसे भी पता नहीं था कि यूरी जिंदा है और इसीलिए छुप जाती है ताकि उसे पता ना चल सके। मिन शॉप में जाती है और अल्कोहल लेकर बाहर आ जाती है। फिर कुछ सोचते हुए वापस आकर जुंग के साथ बैठ जाती है और ड्रिंक करने लगती है और ये इसे देखती रहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है जहाँ सब पेरेंट्स आए होते हैं और मिन को पता न चल जाए, इसलिए यूरी छुपकर जा रही होती है कि सामने मिन न जाती है, लेकिन ये इसे कुछ नहीं कहती और यूरी चली जाती है। सब बच्चे बीन्स के साथ खेल रहे होते हैं तो एक लेडी जानबूझकर सीवू पर गुस्सा करती है तो जुंग इसे कुछ नहीं कहती, लेकिन ये लेडी फिर से बदतमीजी करती है तो जुंग बोलने ही लगती है कि यूरी आकर लेडी के ऊपर बीन्स डाल देती है और कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें और बीन्स चाहिए तो मैंने तुम्हें दे दिए। ये सब मिन भी देख रही होती है।
कुछ देर के बाद एक बच्चा शिवू के हाथ पर बाइट कर लेता है और ये देखते ही यूरी अपनी ममता में ही शिवू को प्यार करने लगती है और मिन इसका बिहेव नोट कर रही होती है, लेकिन ये इसे कुछ नहीं कहती। अब रात में मिन यूरी की स्नैप देख रही होती है और सोचने लग जाती है कि यहाँ जुंग और यूरी बातें कर रही होती हैं कि तभी मिन यहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखते ही यूरी अपना मुँह छुपा लेती है। अब बात को संभालने के लिए जुंग इसे एज अ गेस्ट वेलकम करती है। ये यहाँ बैठकर बियर पीने लगती है। तभी जुंग यूरी को टेक्स्ट करके कहती है कि मुझे लगता है कि उसे कुछ नहीं पता। तभी मिन कहती है कि तुम दोनों बहुत सेम हो, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो जुंग जल्दी से बात पलटने के लिए मिन को बाथरूम में उलझाकर यूरी को जाने का कहती है। ये जाने लगती है तो मिन से सीधा बोल देती है कि तुम शिवू की मॉम बन सकती हो। ये तो शौक हो जाती है कि तभी मिन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिन को होश आता है तो इसके हेड पर बैंडेज लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुंग के नोज पर भी बैंडेज था। संग इससे पूछता है तो ये कहती है कि वो सिर्फ नोज ब्लीडिंग थी, तुम परेशान मत हो। और यहाँ यूरी के भी फेस पर बैंडेज होता है। नेक्स्ट सीन में तीनों एक दूसरे के सामने आ जाती हैं और एक दूसरे को देखने लग जाती हैं और फिर बच्चों को स्कूल छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग से कहता है कि तुम बहुत लापरवाही करते हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। यहाँ मीन एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक कर रही होती है। तभी इसे याद आता है कि रात को ड्रंक होने के बाद इसे रास्ते में पत्ते पैसे की शक्ल में दिख रहे थे, जिन्हें देखकर ये बहुत खुश हो जाती है और पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। दूसरी तरफ यूरी के डैड स्कूल के बाहर शिवू से मिलते हैं और इसे प्यार करके चले जाते हैं। कांग को मीटिंग बोर्ड में इसकी हालत के बारे में पूछा जाता है, लेकिन ये कुछ नहीं कहता, जिस पर इसे निकाल दिया जाता है। ये सब देखकर डायरेक्टर इन सबसे कहता है कि डॉक्टर भी इंसान होते हैं। उस शख्स ने अपनी वाइफ खोई है, क्या आप सब में से किसी के क्लोज की डेथ नहीं हुई? और फिर ये कांग के पास आते हैं तो ये कहता है कि वो मेरी वजह से मरी थी, मैंने उसका कत्ल किया है, मैंने उसको मारा है। ये ड्रंक होता है और यूरी की डेथ की वजह खुद को मानता है। यहाँ जुंग यूरी से पूछती है कि क्या तुम शिवू को सिर्फ देखकर ही खुश हो, क्या तुम उसे खुद नहीं संभालना चाहती? तो ये मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसे ही खुश हूँ। इस पर ये कहती है कि मुझे पता है कि तुम मिन की वजह से कांग से दूर रहती हो। ये कहती है कि वो मेरी जगह नहीं है, वो मिन की है। इतना कहकर ये बाहर आ जाती है तो वहीं इसे मिन देख लेती है और इसकी भी नजर पड़ जाती है। और फिर इसे याद आता है कि जुंग ने कहा था कि मिन कांग से डाइवोर्स लेना चाहती है। और फिर तभी शिवू भागकर यूरी के पास आ जाती है। ये भी इसे हक कर लेती है, जिसे देखकर मिनी से शिवू को वापस पकड़ लेती है। और तभी पास दिखाया जाता है कि लास्ट नाइट ये तीनों ड्रंक थी और रोड पर मस्ती करते हुए आपस में टकराने पर इन्हें चोट लगी थी। दूसरी तरफ कांग फिर से ड्रिंक कर रहा होता है और सांगी से मना करता है, जिस पर ये कहता है कि तंग मत करो और घर दफा हो जाओ। यहाँ ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाती हैं। यहाँ मिन को पता चलता है कि यूरी शिवू की पिक एंड ड्रॉप हेल्पर बनना चाहती है, तो ये कहती है कि मैं सोचकर बताऊंगी। फिर नेक्स्ट डे ये कांग से पूछती है तो ये हाँ कर देता है। अब यूरी फिर से कुछ सप्लीमेंट्स लेती है और मोम के घर के बाहर रख देती है। और जब ये घर लेकर आते हैं तो सोचने लग जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन करता है। और ये सब देखकर मोम को यूरी की याद आ जाती है कि सिर्फ वही थी जो ऐसे फिक्र किया करती थी। डोंग कॉल करके यूरी को बुलाती है, लेकिन ये डिनर का बोलकर कॉल बंद कर देती है। और यहाँ मोम को पता चल जाता है कि डैड शिवू से मिलने गए थे। ये डैड से कहती हैं कि मैंने तुम्हें उससे दूर रहने का कहा था, तो फिर तुम क्यों चले गए? तो ये कहते हैं कि मैंने क्या खराबी की है, लेकिन मोम बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि वो मिन को अपनी मोम समझती है और अगर तुम्हारी वजह से उसे पता चल गया तो क्या होगा। इस पर डैड कहते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया था, मुझे बहुत याद आती है। ये सुनकर ये कहती है कि याद तो मुझे भी आती है, तुम्हें क्या लगता है कि खुद को रोकना मेरे लिए बहुत आसान है? ये रोते हुए कहती है कि मेरा दिल बहुत रोता है। दूसरी तरफ जुंग, जो कि इस बात से अनजान थी कि यूरी 49 डेज में मर जाएगी, उसे ये बात पता चल जाती है तो ये इसे डांटती है। इस पर ये कहती है कि मेरी जगह अब नहीं है यहाँ, लेकिन जुंग इसकी कोई भी बात सुनने वाली नहीं थी। ये कहती है कि तुम उसकी मोम हो, क्या तुम्हें ये गलत नहीं लगता? तुमने कभी अपनी बेटी को पकड़ा भी नहीं है। ये कांग को बताने लगती है तो यूरी कहती है कि वो मिन से लव करता है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि कांग को मेरी वजह से रोना ना पड़े, लेकिन ये खुद रोने लग जाती है तो जुंगी से हक करके कंसोल करती है। तभी वहाँ से यूरी की मोम गुजर रही होती है और इन्हें देखते देखते गिर जाती हैं। जब ये उठकर वापस आती हैं तो यूरी का चेहरा देख लेती हैं। यूरी रोड पर जा रही होती है कि तभी एक बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ जाता है। ये देखकर यूरी जल्दी से एक लेडी को सेव करती है, जिस पर बाइक और ये दोनों गिर जाते हैं। और तभी इसे अपना वक्त याद आ जाता है। ये बाइक राइडर को जल्दी हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ कांग पता चलते ही ये भागता हुआ आता है और यूरी को देखता है। इसे सही सलामत देखकर इसे सुकून मिल जाता है
दूसरी तरफ मोम जुंग से मिलती है कि तभी यूरी भी आ जाती है और आकर अपनी मोम से कहती है कि घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये सुनकर मोम खुशी खुशी से इसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जी आकर इसके रूम में एक बैग रखकर चली जाती है और जब ये घर आती है तो ये देखकर ये बाहर आती है तो जी के हाथ में भी सेम बैग था। तभी हमें पता चलता है कि पहले ये दोनों बहुत लड़ती झगड़ती थी, लेकिन अब यूरी के वापस आने के बाद ये दोनों सेम कपड़े भी पहनती हैं, एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं। यहाँ मिन कांग को बताती है कि जुंग अच्छी पर्सन है और वह मेरी फ्रेंड बन गई है, जिस पर ये भी हाँ कर देता है। दूसरी तरफ जुंग डोंग के पास आ जाती है और उससे पूछती है कि यूरी के पास कितने दिन बाकी हैं। तो ये बताती है कि वो 20 दिन है। जो सुनकर जुंग परेशान हो जाती है क्योंकि ये चाहती थी कि यूरी अपनी बच्ची और हस्बैंड के पास वापस चली जाए और हमेशा के लिए जिंदा रहे। नेक्स्ट सीन में मिन को ग्रुप में टेक्स्ट मिलता है कि मिन को डाइवोर्स होने वाली है, जो देखते ही इसे बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ यूरी जुंग के पास आ जाती है और इसे भी उस टेक्स्ट का पता होता है और ये भी बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उस ग्रुप में ये दोनों भी ऐड थी। जुंग कहती है कि उन्हें लेसन कैसे सिखाया जाए और तभी गुस्से से लाल पीली मिन भी यहाँ आ जाती है और कहती है कि उन्हें अब जहन्नम भेजने का वक्त आ गया है। अब ये तीनों जो कि अच्छी दोस्त बन गई थी, ये तीनों मिलकर बदला लेने का सोचती हैं। ये रेडी होकर बच्चों को साथ लेती हैं और कैफे पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर ये तीनों दूसरी मॉम्स को मारने लग जाती हैं और मार कर हालत बुरी कर देती हैं और फिर अपनी जीत का जश्न मनाती हैं। अब मिन रंग हो जाती है तो यूरी से घर लेकर आती है और इसे रूम में लटा देती है। फिर इसे कांग बताता है कि सीवू को तुम्हारा नाम पता है। ये सुनकर यूरी कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, तो ये कहता है कि पर वो जानती है। तभी इसे याद आता है कि ये वो घोस्ट थी, तब डोंग ने इसे इस नाम से बुलाया था और तभी इसे पता चलता है कि इसकी तस्वीर देखकर रोने लग जाती है। अब ये कहता है कि तुम फिर से उसकी मोम बन जाओ, लेकिन ये मना कर देती है। तो ये कहता है कि क्या मिन को अंधेरे में रखना चाहती हो, लेकिन ये अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। फिर ये अकेली जा रही होती है तो बोंग आकर इसे पकड़ लेता है। इसके पास भी डोंग जैसी पावर्स थी। तभी ये कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारी बेटी के लिए आया हूँ और उसी वक्त डोंग आकर इसे बोंग से छुड़ा लेती है। ये कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो और फिर यूरी से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ मिलूंगा और फिर चला जाता है। अब यूरी के पूछने पर ये बताती है कि अगर सीवू को घोस्ट नजर आते रहेंगे तो उसे भी मेरे या बोंग जैसा बनना पड़ेगा। इस पर ये परेशान हो जाती है तो डोंग कहती है कि क्या तुम अभी भी अपनी जगह वापस नहीं जाना चाहती, और ये फिर से ना कर देती है और बताती है कि सीवू को उसकी मोम बहुत पसंद है, यानी सीवू को मिन बहुत पसंद है, वो उसके बिना नहीं रह पाएगी, मैं उसे अलग नहीं करना चाहती। ये सब सुनकर डोंग कहती है कि ठीक है, तुम ऐसे ही करती रहो और बोंग वापिस आकर तुम्हारी बेटी को ले जाएगा। नेक्स्ट डे कांग यूरी के घर आता है और कहता है कि मुझे जरूरी काम से जाना पड़ेगा, क्या तुम सीवू को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख सकती हो। तो ये मान जाती है। अब सीवू आकर ग्रैंडपा को उठाकर भाग जाती है। ये बाहर आकर देखते हैं तो ये ग्रैंडमा की गोद में बैठी होती है और सब खुश हो रहे होते हैं और फिर खेलते खेलते रात हो जाती है। तो यूरी कांग को कॉल करके बुलाती है और इसे सीवू को लेकर जाने का बोलती है। ये इसे साथ लेकर जा रहा होता है कि मिन का टेक्स्ट आता है, जिसका जवाब देने के लिए हाथ छोड़ता है कि तभी वहाँ बोंग आ जाता है और सीवू इसके पास भाग जाती है। ये इसे हाथ लगाने लगता है तो कांग आ जाता है और ये डर जाती है। ये इसे कहता है कि तुम कौन हो, और ये बताने के बजाय कहता है कि यूरी एक घोस्ट है और वो पिछले 5 साल से तुम्हारे साथ है। ये सुनकर कांग भागते हुए यूरी के पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम हर वक्त मेरे साथ थी। एक्चुअली इसे यूरी ने कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है, और अब सच पता चलने पर ये इमोशनल हो जाता है। ये हाँ बोलती है और ये रोने लग जाता है। कहता है कि क्या तुम्हें ये भी पता है कि मैंने तुम्हारे बाद मिन को लाइक किया था। अब ये दोनों बहुत रोते हैं। ये इसे सॉरी बोलता है। दूसरी तरफ मिन सीवू और कांग को ढूंढते हुए जुंग के पास आती है तो तभी सीवू भागती हुई आती है। ये झूठ बोल देते हैं कि कांग हॉस्पिटल गया है। नेक्स्ट डे यूरी गुस्से से भड़की हुई आती है और कहती है कि बोंग कहाँ है, मैं उसे मार दूंगी। तो ये समझ आती है कि बोंग ने सीवू को तलाश करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ कांग मिन को पिकअप हेल्पर चेंज करने का कह देता है। ये वजह पूछती है तो ये जवाब नहीं देता। नेक्स्ट सीन में सीवू अपने ग्रैंडपा के साथ खेल रही होती है कि तभी ग्रैंडपा किसी की हेल्प करने चले जाते हैं और सीवू गुम हो जाती है। फिर ग्रैंडपा सीवू को ढूंढने लग जाती हैं और यहाँ सीवू रो रही होती है और बोंग इसके पास आ जाता है। तभी मिन को यूरी की कॉल आती है और वहीं से गुजरते हुए कांगी से देख लेता है।
ये अंदर आता है तो इसे देखकर मिन रोने लग जाती है। अब ये सब मिलकर शिवू को ढूंढ रहे होते हैं और ना मिलने पर ये रो रहे होते हैं। तभी एक घोस्ट बच्चा यूरी को इशारे से बताता है तो इसे शिवू एक झूले में मिलती है। अब घर आकर कांग मिन को बताता है कि पिकअप हेल्पर ही यूरी है, जो शिवू की मोम है, वो दोबारा जिंदा हुई है। ये सुनकर इसे तो यकीन ही नहीं आता और ये रोने लग जाती है। दूसरी तरफ यूरी अपनी फैमिली के साथ गुजारे हुए वक्त की तस्वीरें देख रही होती है और यहाँ सांग और जुंग बातें कर रहे होते हैं कि जुंग बताती है कि यूरी जल्दी ही फिर से मरने वाली है और ये बात पीछे खड़ा कांग भी सुन लेता है और फिर गुस्से से पूछता है कि वो दोबारा क्यों मरने वाली है। और दूसरी तरफ यूरी डोंग के पास आकर कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ। यहाँ जुंग कांग को बताती है कि गॉड ने उसे मौका दिया था कि 49 डेज में अपनी जगह वापस ले लेगी तो वो जिंदा रहेगी और वो जगह तुम्हारी वाइफ की है। ये सब सुनने के बाद ये रोने लग जाता है और फिर चलते हुए जूरी के पास पहुँच जाता है और उसे साथ ले आता है। ये इससे पूछता है कि तुम क्या सोचकर 49 डेज के लिए वापस आई थी। ये सुनकर यूरी हैरान हो जाती है कि इसे कैसे पता चल गया। इसकी खामोशी देखकर ये कहता है कि क्या तुम खुद का ही सोचती रहोगी और फिर मेरा क्या होगा। मैं तुम्हें दूसरी बार खोने जा रहा हूँ, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। आखिर चाहती क्या हो तुम। तो ये कहती है कि मैं क्या करती, मेरी जगह तो जा चुकी थी और मैं तुम्हारी लाइफ फिर से खराब नहीं करना चाहती थी। ये रोने लग जाती है तो ये इससे पूछता है कि क्या तुम मेरा साथ दोगी, तो ये खामोश रहती है। नेक्स्ट डे यूरी मिन से मिलती है, जहाँ मिन कहती है कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने तस्वीर में देखा था। तो ये इसे सॉरी बोलती है, जिस पर ये कहती है कि अब मैं क्या करूं, वो तुम्हारी फैमिली है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर ये घर आती है और कांग से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ। ये सर झुका लेता है क्योंकि ये इसके लाइफ में खराब नहीं करना चाहता था। और नेक्स्ट डे कांग शिवू को लेकर यूरी के घर आ जाता है और मोम से कहता है कि मैं यूरी को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तभी यूरी आ जाती है तो ये इसे कहता है चलो शिवू के साथ जाकर थोड़ी सैर करके आते हैं। अब ये पार्क में आते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं। ये बहुत एंजॉय करते हैं। फिर ये शिवू को प्यार कर रही होती है कि अचानक ये मामा चिल्लाते हुए किसी लेडी की तरफ भागती है तो ये देखकर यूरी सैड हो जाती है। अब घर आकर कांग से कहती है कि सब यही रोक दो, मैं अपनी जगह वापस नहीं ले सकती। ये वजह पूछता है तो ये बताती है कि जब मेरी बेटी मेरी जिंदगी में आई तो मैंने उससे ज्यादा कभी किसी से प्यार नहीं किया और अगर मैं जिंदा रही तो शिवू हमेशा गोश्त देखती रहेगी। ये सुनकर इसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। दूसरी तरफ डोंग को पता चलता है कि यूरी उस रात गॉड के साथ बदतमीजी करने से जिंदा नहीं हुई, बल्कि उसकी मोम ने गॉड से दुआ की थी जिसकी वजह से उसे जिंदगी मिली है। नेक्स्ट डे जब यूरी डोंग के पास आती है तो ये उसे उसकी मोम की प्रेयर दिखाती है और बताती है कि तुम इसकी वजह से जिंदा हुई हो। ये देखकर तो यूरी शॉक हो जाती है, लेकिन ये फिर से इरादा कर लेती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं गॉड के पास जरूर जाऊंगी। फिर ये स्कूल आती है तो शिवू वोमिट कर रही होती है, जिसे लेकर ये हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर इसे चेक करके बताते हैं कि खतरे की बात नहीं है, तो ये थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। तभी वहाँ मिन भी आती है, लेकिन यूरी को देखकर चली जाती है। इस पर ये इसे रोककर कहती है कि तुम मत जाओ। तो ये कहती है कि शिवू की रियल मॉम तुम हो और मेरी यहाँ जरूरत नहीं है। फिर ये इसे कह देती है कि मेरा जाना जरूरी है, इसलिए कांग और शिवू को तुम्हारी जरूरत है। दूसरी तरफ मॉम कांग को बताती है कि जब से यूरी वापस आई है तब से मैं एक ही ड्रीम देखती रहती हूँ कि यूरी मुझे गुड बाय बोल रही है। यहाँ ये बताती है कि मैं 49 डेज के लिए वापस आई थी, तो इसे समझ आ जाती है कि यूरी फिर से मर जाएगी, जिस पर ये शौक होकर रोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सबके साथ टाइम स्पेंड करती है और सबको हंसते मुस्कुराते रहने का बोलती है और आखिर में शिवू से मिलती है और हग करके रोने लग जाती है। तभी ये इसे मोम बोलती है, जो सुनकर यूरी खुश हो जाती है और डोंग से मिलकर थैंक्स करती है और फिर हमेशा के लिए हेवन में चली जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।